जय मसीह। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमको फिर से यह अवसर दिया है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को मिल करके अध्ययन कर सके। और पिछले दिनों जैसे कि आप देखते आ रहे हैं, हम चौथे अध्याय पतरस के पत्री के चौथे अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। उसके पहले 2 पदों को हम देख चुके हैं और आज हम उसके तीसरे पद से आगे संभवतः 6 पद तक ध्यान देंगे। जब हम पहले 2 अध्याय में ध्यान दिए हैं तो वहाँ पतरस ने इस बात को स्मरण दिलाया है कि मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया है, तो हमें भी वही मनसा, वही इच्छा, वही विचार अपने मनों में धारण करना चाहिए, ताकि जब हम पर दुख आता है हमारा विचार भी मसीह के विचार के समान हो, जैसा कि पहला पद बताता है। और दूसरे पद में वो बताता है कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार से बिताना होगा। दूसरा पद इम्पॉर्टेंट पद है, क्योंकि यही बताता है कि विश्वासी जब विश्वास में आगे बढ़ेगा, ये मसीह को जानता है, पश्चाताप करता है, परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में बसता है, उसके बाद से उसका जीवन किस प्रकार का होना होगा और उसमें क्या बात होनी चाहिए, क्योंकि तीसरा पद दूसरे पद से जुड़ा हुआ है। दूसरा पद जबकि कहता है कि ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। इस बात को हम लोग देख चुके हैं कि विश्वासी को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताना है, परंतु शारीरिक अभिलाषाएं और अविश्वासी का जीवन किस प्रकार से होता है और हमारा पिछला जीवन किस प्रकार से था, ये हमको तीसरा पद से ध्यान देने को मिलता है। क्योंकि लिखता है कि क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। चौथा पद, इससे वे अचंबा करते हैं कि तुम ऐसी भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। तीसरा पद हमको वो यहाँ पर वो 6 बातों के बारे में बताता है जो पहले अविश्वासी या जो पहले विश्वासी करते आए थे। अविश्वासी का एक जीवन शैली है, एक जीवन व्यतीत करने का तरीका है, और यह अन्य जाति का जो तरीका है ये परमेश्वर का क्रोध बरसाता है। इसके कारण से परमेश्वर का न्याय उस पर आता है। और बाइबल सब समय ऐसे लोगों के जीवन शैली के बारे में बताया है और हमको चेतावनी भी दिया है। जबकि यहाँ पर हमको मिलता है कि अन्य जाति किस प्रकार से व्यतीत करते हैं। रोमियो की पत्री के 1 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे उसके 18 पद से 32 पद में, वहाँ पर भी पौलुस ने भी इन लोगों के बारे में बताया है जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना नहीं चाहा, बल्कि उसकी इच्छा के से दूर रहे। वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। और इस निर्बुद्धि मन के बारे में हम आगे 28 पद तक पढ़ सकते हैं।
कि वहाँ पर वे परमेश्वर को पहचानना न चाहा, वे परमेश्वर की इच्छा को मानने से दूर हुए, उसके चाल पर चलने नहीं चाहे, तो परमेश्वर ने भी उनको निकम्मा मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। वे परमेश्वर के न्याय के नीचे हैं। अन्य जातियों का चाल चलन परमेश्वर विरोधी चाल चलन है, और यह चाल चलन परमेश्वर के न्याय के नीचे है, जिसके बारे में हम न केवल रोमियो की पत्री, न केवल पहला पत्रस 4 अध्याय, बल्कि हम कुरिन्थियों की पत्री में देख सकते हैं 6 अध्याय 9 से 10, गलाती 5 अध्याय 19 से 21 में भी पढ़ सकते हैं। तो समय निकाल के इन दोनों पद को पढ़िएगा कि परमेश्वर कैसे इन अन्य जातियों पर न्याय दिखाता है और उनको उनके अपने आत्मिक दशा में छोड़ दिया है। पत्रस इस अनुच्छेद में विश्वासियों को स्मरण दिला रहा है कि उनका पुराना जीवन कैसा था और वे कैसे इन सब कारणों से न्याय के नीचे थे, परंतु वे अब निकल चुके हैं। इसलिए वहाँ लिखा, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने, लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया, विश्वासी पश्चाताप में अनुग्रह के कारण से, विश्वास से धर्मी ठहराए जाने के कारण से विश्वासी है। वह इसलिए विश्वासी नहीं है क्योंकि उसने उसके अंदर में बहुत बड़ी अपनी मनो इच्छा हुई तो वो अपने ऊपर कंट्रोल कर पाया, इस कारण से वो यहाँ तक पहुँच पाया। बिल्कुल नहीं, हम सब इसी दशा में थे। यहाँ पर बहुत सी बातें, 6 बातों को स्मरण किया जा रहा है, जिससे हमको समझ में आता है कि कैसी हमारी दशा थी और अब हमें इसको दोहराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जैसे लिखा है, जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया, और लास्ट लाइन लिखा है, वही बहुत हुआ, इट इज़ इनफ। ऐसे पाप की दशा में स्मरण करना ही पर्याप्त है, क्योंकि यह एक दलदल था जिससे हम अपने से नहीं निकल सकते थे। और वे दलदल में क्या क्या बातें हैं, उसमें जो ये अनुचित बातें हैं, जिसको 1 अध्याय के 18 पद में पतरस ने कहा, पहला पतरस के 1 अध्याय के 18 पद में उसने कहा कि तुम जानते हो, उसने कहा तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, ये वही निकम्मा चाल चलन है जिसका वो व्याख्या 4 अध्याय में कर रहा है। हमारे बाप दादाएं, हमारे अर्थात हमारे अविश्वासी जितने लोग हैं, हमारे पूर्वज अगर अविश्वासी थे तो उनका भी चाल चलन इसी प्रकार से था और वे परमेश्वर के विरोधी थे। उनका चाल चलन कैसा था? वे अन्य जाति की इच्छा के अनुसार काम करने, अर्थात एक सोच है, एक समझ है, एक वर्ल्ड व्यू है जिसके अनुसार वे चलते थे और वे अपने आप को इसमें डुबा के रखे थे कि बुरी लालसाओं, बुरी अभिलाषाओं, लुचपन की बुरी अभिलाषाओं में डूबे हुए। अर्थात ये जो लुचपन है ये इतना गिरा हुआ है, इसमें कोई रोक नहीं है। इस अभिलाषा को पूरा करने में वो ये नहीं सोच रहे हैं कि अरे हमसे भूल हो रहा है, मैं परमेश्वर के विरोध हो रहा हूँ। जैसा कि रोमियो की पत्री के 13 अध्याय के 13 पद में पढ़िए, देखिए वहाँ पर लिखा है कि जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में। अन्य जातियों का
एक वर्ल्ड व्यू है, एक सोच है, एक विचार है जिसमें लीला क्रीड़ा करना, लुचपन करना कोई गलत नहीं है। वो उसी में अपने जीवन को बिता रहे हैं और उसमें कोई कंट्रोल नहीं दिखा रहे हैं वह। और साथ में उसमें और भी बहुत सी बातें जुड़ी हुई हैं, न केवल वे अभिलाषाओं में, लीला क्रीड़ा में फंसे हैं, न केवल वे लुचपन के कार्यों को कर रहे हैं, वे विचार में फंसे हुए हैं, बल्कि वहाँ लिखा, उसमें और ऐड करने के लिए और 3 बातें लिखा गया है। वो है मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा, ड्रंकननेस। और ये अनुचित यौनिक संबंध रखते हैं और उसका खुला नुमाइश करते हैं। और जब पियक्कड़पन का माने है कि ड्रिंकिंग पार्टीज करते हैं, केवल पीते नहीं है बल्कि वो पीने के लिए ही जमा होते हैं। दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज के जब हम अपनी कलीसिया को देखते हैं तो कई बार हम पाते हैं कि ये सब गुण जो अन्य जातियों में होना चाहिए, जिसको लेकर के वे जब विश्वासियों को देखते हैं तो उनको अचंभा होना चाहिए, वो नहीं होता। बल्कि ये अन्य जाति कई बार विश्वासियों पर ये लांछन लगाते हैं कि उनका जीवन, ये विश्वासियों का जीवन इन अन्य जातियों के जीवन से भिन्न नहीं है। यह हमारी आज की कलीसिया का समस्या है, जिससे पतरस हमको कह रहा है कि हमें उसमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि वही बहुत हुआ। वो पुराना दिन को स्मरण करना हमारे अंदर में दुख उत्पन्न करना चाहिए कि परमेश्वर हमको कैसे बचाया है, कि वो हम पर अनुग्रह किया जिसके कारण से हम बचे। दुख इस बात का होना चाहिए कि हम पहले परमेश्वर के विरोधी थे। यह बात हमारे अंदर में दुख उत्पन्न करे, यह बात हमारे अंदर में एक पश्चाताप उत्पन्न करे कि हम ऐसे जीवन व्यतीत करके कैसे परमेश्वर को दुखी कर रहे थे। जैसे आज भी जो परमेश्वर पर नहीं विश्वास करते हैं वे दुखी करते हैं। यहाँ लिखा है पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा, अर्थात वे मतवालापन और लीला क्रीड़ा में इतने खोए हुए थे, यही उनका सर्वप्रथम इच्छा था। अर्थात उन्होंने इन्हीं चीज़ों को अपना परमेश्वर बना लिया कि उसी की वह पूजा कर रहे थे। ना यूनानियों में शराब का देवता होता था और जिसका नाम डायोनिसियस था, और एक और था बैकस बोल करके उसका नाम है, जो वाइन का, शराब का देवता माना जाता है। और ये पियक्कड़पन में जब ये शराब का पार्टीज होता था, वे उन्हीं को स्मरण करते, देवी देवताओं को, और उसी में नशा करते थे, जो एक विश्वासी के जीवन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए पतरस कहता है वही बहुत हुआ, लेकिन साथ में आगे ले जाता है 4 पद में, वो कहता है कि इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसी भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते। जब मन परिवर्तन होता है, जब परमेश्वर अनुग्रह देता है और व्यक्ति का जीवन परिवर्तित होता है, तो यह परिवर्तन संपूर्ण रीति से होना चाहिए।
ऐसा होना चाहिए कि वो परिवर्तन दूसरों के लिए उदाहरण बने। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने पतरस के विश्वासियों पर अनुग्रह किया और उनका जीवन बदला, तो उनके साथियों को अचंभा हुआ कि वो उसी प्रकार से लुचपन में और जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं जैसे कि वे स्वयं कर रहे हैं। इसीलिए वहाँ लिखा है 4 पद में, इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। वे बुरा भला इसलिए कहते हैं क्योंकि आज वे लीला क्रीड़ा को छोड़ दिए हैं, वे पियक्कड़पन को छोड़ दिए हैं, वो बुरी अभिलाषाओं से जीत करके बाहर निकले हैं और फिर से उसमें फंसते नहीं। परंतु हमारे आज के जीवन में जब हम अपनी कलीसियाओं पर, हम अपने विश्वासी भाई बहनों पर ध्यान देते हैं, तो यह कहना कठिन हो रहा है कि वो वापस नहीं जाते। हम में से हर एक लोग ऐसे कई विश्वासियों को जानते हैं जो आज भी लुचपन में, लीला क्रीड़ा में और पियक्कड़पन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इस भूल विचार के साथ जी रहे हैं कि उन्होंने मसीह को जान लिया। भाइयों बहनों, हमें बहुत सावधान होना चाहिए। परमेश्वर यहाँ पर अपने वचन के द्वारा उस न्याय को बताता है जिसको वह अविश्वासियों के ऊपर देता है और देता रहेगा। इस कारण से वहाँ पर हमको चेतावनी मिल रहा है। पहला पतरस में हम ऐसे विश्वासियों को देख रहे हैं जो यीशु मसीह के कारण से दुख उठा रहे हैं और यीशु मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं और वही मनसा से दुख उठा रहे हैं। तो मनसा में ये सारी बातें हैं कि हमारा चाल चलन कैसा पवित्र होगा। 4 पद बताता है कि इतना ऐसा होना चाहिए कि आसपास में रहने वाले लोग हमको बुरा भला कहते हैं क्योंकि हम उनके समान लीला क्रीड़ा और लुचपन के जीवन को नहीं रहते हैं। हमारा जीवन उस प्रकार से नहीं बीतता है। 5वां पद कि पर वे उसको जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। ये बहुत चेतावनी का पद है। पतरस यहाँ बता रहा है कि ये अन्य जातियों का जो चाल चलन चल रहा है, जो लीला क्रीड़ा कर रहे हैं, जो नीचता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो शारीरिक कामना में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि इन पर कोई न्याय नहीं होगा या जैसा चल रहा है चलता ही रहेगा। वचन बताता है कि परमेश्वर जो हमारा न्याय करता है, जीवते और मरे का दोनों का न्यायाधीश है, वह एक दिन इनका लेखा लेगा। पतरस बताता है कि एक दिन हर एक घुटना उसके सामने टिकेंगी। हम थेसलोनिकी की पत्री में जानते हैं कि सब जिलाए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य बताता है कि मेमना सिंहासन पर विराजमान है और वह विराजमान है और न्याय करने के लिए एक दिन पृथ्वी पर आएगा और उस न्याय में वो सबका न्याय करेगा। इसलिए जब न्याय होगा तो सब कोई को लेखा देना पड़ेगा। 6वां पद बताता है क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम ये समझे कि हमसे पहले विश्वासियों का क्या हुआ। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा और सब कोई को अपने न्याय के दिन में अपना हिसाब देना पड़ेगा। थेसलोनिकी 2 थेसलोनी 1:6-9 पद में बताता है कि कैसे वो न्याय होगा। परंतु जो जीवित हैं उनके लिए ये जानना होगा, जो विश्वासी थे, जो मसीह में सो गए हैं, उन्होंने इस सुसमाचार को जानने के बाद उनका
भी आशा है जैसे आज के विश्वासी की आशा है ना। उन दिनों में नए नियम के विश्वासियों के बीच में एक विचार चल रहा था कि जो लोग मर गए हैं अब उनका क्या होगा, वो तो यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को नहीं देख पाए हैं, तो क्या उनको यह आशा मिलेगा ना। जब हम पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम उस आशा के बारे में पाते हैं जो 13 से 18 पद में मिलता है कि हर एक विश्वासी को यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में आशा है। इसलिए पतरस कहता है, माफ़ कीजिएगा, पौलुस कहता है कि मैं तुमको 4 अध्याय का 13 पद बताता है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। अर्थात उनको आशा था, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। वचन बताता है कि जिन्होंने सुसमाचार सुना है, 6वां पद 4 अध्याय का, वो सुने हैं, वे विश्वास में बंधे हुए हैं और वे उन पर न्याय भी हुआ। अर्थात वे, ये जैसा 4 अध्याय का पहला पद बताता है कि वो मसीह यीशु के कारण से, विश्वास करने के कारण से दुख भी उठाए। अर्थात वे दुख में मार दिए गए, वे शहीद हो गए अपने विश्वास के कारण से, और वे उन्होंने उनका प्राण उनसे ले लिया गया, तो उनके साथ उनको भी यही जीवित आशा मिला है। इसलिए लिखा है, शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हुआ है, पर आत्मा वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। अर्थात सुसमाचार जिन्होंने पाया है उनके पास सब समय जीवित आशा है। चाहे वे आज क्यों नहीं, किसी भी प्रकार का पीड़ा क्यों ना सहते हो, चाहे वे आज किसी भी प्रकार का दुख क्यों ना उठाते हों, परंतु उनके पास जीवित आशा है। और पतरस बता रहा है, चाहे वे मर भी क्यों ना गए हों। ये जो विश्वासी जीवित हैं, ये जो विश्वासी आज हैं, वे इस बात के साथ, इस आशा के साथ जीवित हैं कि परमेश्वर उनके साथ है, और उन्हें उनके साथ है का माने उनको एक आशा है, और इसका माने है कि वे इस आशा में जब जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो वे अन्य जातियों के समान जीवन नहीं व्यतीत करेंगे। निश्चय वे अपने जीवन को अलग कर रहे हैं, निश्चय वे पवित्रकरण के मार्ग में आगे चल रहे हैं, और निश्चय वे मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हुए हैं। परंतु पतरस उनको स्मरण दिला रहा है कि जब वे तैयार हुए हैं कि वे दुख उठाएंगे, आग से होकर के चलेंगे, तो उनका मनसा किस प्रकार का होगा, उनकी इच्छा क्या होगी, उनका सोच किस प्रकार का होगा। पतरस बताता है कि उनका सोच यीशु मसीह के समान होना होगा, और वे शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार जैसे अन्य जाति चलते हैं, जैसे अन्य जातियों का अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण है, वैसे न हो कर के विश्वासी का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। वो आशा में जीता है, वो इस बात के साथ जीता है जो 5वां पद बताता है कि उसका परमेश्वर जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने आ रहा है, जिसके लिए सारी सृष्टि उसके सामने लेखा देंगे।
इस कारण से आज जो ये अभिलाषाएं हम देख रहे हैं, आज जो ये लीला क्रीड़ापन देखते हैं, आज जो ये पियक्कड़पन देखते हैं, और कई बार ये पियक्कड़पन और लीला क्रीड़ा और उनके लाइफस्टाइल को देख करके ऐसा लगता है कि यही तो है और इसी में मज़ा है। पतरस कह रहा है बहुत हुआ, हमें उस पर नहीं चलना है, क्योंकि हमको परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से निकाला है। सो यह पद, इन 3 पदों से हमें ये शिक्षा मिला है कि हमें अपने जीवन को कैसे प्रभु के भय में बांध के और प्रभु के भय के अंदर रखने की आवश्यकता है। हम जो विश्वासी हैं निश्चय समझते हैं कि ये अभिलाषाएं हमारे जीवन में जरूर आती हैं। हमको शैतान जाल में फंसाता है, हम परीक्षा में पढ़ते हैं, परंतु यह बात समझते हुए कि हम सबों का न्याय होगा, यह हमको चेतावनी होना चाहिए कि हमें इससे ऐसे प्रकार के पापी जीवन में नहीं फंसना है, बल्कि हमें सुसमाचार के कारण से उस आशा पर भरोसा रखना है। और जैसा दूसरा पद बताता है कि हमें भविष्य में शेष शारीरिक जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करना चाहिए। सो परमेश्वर आपको यह ताकत दे, आपके मन में वह इच्छा दे, ताकि हम सब समय पवित्रता में जीवन व्यतीत करने के लिए इच्छुक रहें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।